दा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा जो संसार में दुख सुख है वो मन के ही कारण है। सीधे सीधे देसी भाषा में बूझ जाओ। पूरा संसार जो है इसीलिए दुखित है। दुख कारण मन भोगै। मन जो है जहां भी आपको जो है जो ले जाएगा सब दुख ही दुख है। जो है दुख कारण मन भोगै। दुख कारण अज्ञान। दुख कारण मन भोगै। दुख कारण अज्ञान। ये दुख का कारण जो है मन की भोग है। तो मन को उलट दीजिए। मन मतलब अशुद्ध अवस्था। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। मन का मतलब हो गया अशुद्ध अवस्था। और मन को शुद्ध कर दो तो वो हो गई चेतन अवस्था। तो चेतन अवस्था में दुख सुख है नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ। जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध
स्वरूप में, दुख सुख जागत तन को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप धन्य हो। मैं होश आवास में बोल रहा हूं, आप धन्य हो, धन्य भागी हो कि ऐसे समय में इस धरती पर आए हो जब सदगुरु की आभा पूरे संसार में है। सदगुरु की आभा तो पूरे संसार में हमेशा ही रहती है, लेकिन उस समय में हो जब जो है सदगुरु का प्रचार जो है, सदगुरु ये संकल्प करता है, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदे सहमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हंसा हंस हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमतीना लोक का राजा हो, यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जा बिगोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। अरे हंसों का मिलन कहाँ होता है बताओ? हंसों का मिलन जो है सदगुरु प्रकाश में होता है, चेतन देश में होता है, और वहाँ कोई जो है वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ बूढ़ा जवान काला गोरा लंबा चौड़ा ये सब नहीं है, वहाँ वही सदगुरु का आदेश है, वही सदगुरु का आदेश है। और वहाँ एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। संत लोग वहीं मिलते हैं
ये वेद जो है कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझता है। ये जल में बसी कुमुदिनी, ये चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप गुरु प्रकाश में चल करके तो देखो, वैसा आनंद जो है पूरे संसार में नहीं है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो ना। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आप तो जो है विहंगम योग में हो, और यहाँ सदगुरु एक पल में लखा देता है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधिया वे हाथ, कह कबीर तब पाइय, जब भेदीली निसात, भेदीली साथ करी, दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का राशिता, पहुँचा पल में जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ा जो है इस संसार बड़ा विचित्र है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता रहता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता रहता है। अब एक संत है, वो शादी विवाह नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए शादी कर लूं कि ना करूं। तो मैं बोला भाई शादी करेंगे तो फंस जाएंगे। कबीरा ब्याहत व्याधि है, सको तली खूब चाय, पाहन बेड़ी परत, ढोल बजा बजाय। तो जो है अब दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो मैं बोला जिस दिन शादी किया आपका सब कुछ खत्म। आप स्त्री हो, देखो ये संत लोग है, स्त्री हो या पुरुष, आप भेद को समझो।
जिस दिन शादी कर लिया उस दिन आपका सब कुछ खत्म। अब आपका मन के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। स्त्री है तो पुरुष के हिसाब से, और पुरुष है तो स्त्री के हिसाब से। अब आप विचार कर लो, अधीन रहना है तब तो शादी कर लो। तो बोल रहे नहीं आप तो हमको ऐसे फंसा रहे। अरे मैं बोला मैं कहाँ फंसा रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तोली खूब चाय, अपाहन डोरी पड़त है, ढोल बजा या बजाय। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद बुझो। जहां आपने जो है ना शादी किया था आपका खत्म, सब कुछ खत्म। तो जो है अपना रहना चाहते हो तब तो शादी ब्याह का छोड़ो, गुरु के चरण में रहा करो। जहां शादी किया आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। आपको त्याग करना पड़ेगा। माता पिता भाई बहन सबका त्याग करना पड़ेगा। तो आप विचार कर लो। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। तो बोल रहे कि नहीं आप ऐसे साफ साफ नहीं बताते हैं, एकदम साफ साफ बता दीजिए। तो मैंने बोला साफ साफ ही तो बता रहा हूं। शादी किया तो आपका सब गायब हो जाएगा। आपको पति के अनुसार चलना पड़ेगा और पत्नी के अनुसार चलना पड़ेगा। अब आप बूझ जाओ। तो जो है देसी भाषा में पूरे संसार में कहा जाता है, जो शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो जो है अब आप देख लीजिए, ये माया का देश है। इधर जाओगे तो भी फंसाएगी, इधर जाओगे तो भी फंसाएगी। तो जो है पहले फंस जाओ, पहले गुरु का चरण पकड़ लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहले सदगुरु का चरण पकड़ लो, फिर जो है मतलब आप शादी कर लो, विवाह कर लो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। और जो है चेतन देश में रहोगे तो वहां शरीर नहीं है, वहां तो जो है स्त्री पुरुष नहीं है, वहां एक ही है, आनंद आनंद और सच्चिदानंद। तो बोल रहे हैं नहीं, इसको सत्संग में बढ़िया से जो है बता दीजिएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही तो है, यही संसार है, यही संसार है। अब आप विचार कर लीजिए, अब आप विचार कर लीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरता, गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवुलिया, पंडित मूला पीर होयवुलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारियाव सदा हो जल निरमला, गुरुदारियाव सदा हो जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब वो बोल रहे हैं कि आप साफ साफ नहीं बताते हैं जो है मैं इधर उधर उलझन में फंसा हूं। तो मैं बोला उलझन में काहे लिए फंसे हैं भाई? कबीर साहब तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं शादी करो, विवाह करो, घर बसाओ, बच्चे बनाओ और भक्ति भी करो, जो है भक्ति भी करो। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, नर नारी साधन करे, ये दोनों एक प्रकार, अविधि निषिद्ध कोई है नहीं, केवल प्रेमय धार। तू बोल रहे हैं कि इस सुख में उस सुख में क्या अंतर है, बता दीजिए। अरे मैं बोला इस सुख में जो है स्वामी जी, आप स्वर भी ठीक से पढ़ा करिए ना। स्वामी जी लिखे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुखव कौन है, सब दिन कर रहा। मैं बोला वहां तो सदगुरु आपको हमेशा प्रेम करता है, वो आपको छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्रकृति में ऐसा है नहीं। प्रकृति में ऐसा नहीं है, कभी पत्नी नाराज हो जाएगी उसको मनाना पड़ेगा, कभी पति नाराज हो जाएगा उसको मनाना पड़ेगा। ये तो संसार ही ऐसा है, ये संसार ही ऐसा है। लेकिन वहां उस देश में ऐसा नहीं है, वह मिलन सदगुरु प्रकाश में होता है। वहां एकदम, वहां शरीर नहीं है, वहां आत्माओं का मिलन है। संत, उनको संत कहा जाता है, क्योंकि संत स्त्री पुरुष नहीं होता है। आप भेद को समझिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो भुलवा दे रहे हैं, साफ साफ नहीं बता रहे हैं। तो मैं बोला किसी से पूछ लीजिएगा।
जितना मुझे भाई ज्ञान है मैं तो उतना ही बताऊंगा, जितना ज्ञान है मैं उतना ही नहीं बताऊंगा। अब इसके आगे तो भाई अब हमें नहीं मालूम। अब जो शादी किया हुआ है उससे पूछ लीजिएगा, और जो नहीं किया है उससे पूछ लीजिएगा। तो बोल रहे हैं बाद में मन जो है वो कहीं गड़बड़ हो गया। तो मैं बोला मन तो अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद फिर बदल जाएगा। ये तो हर पल बदलता रहता है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका एक ही उपाय है, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो बोल रहे हैं कि माँ जो है बोल रही है कि शादी हो जाएगा तो जो है घर में खाना पीना बनाने के लिए बढ़िया रहेगा। तो मैं बोला माँ अपना सही बोल रही है, और माँ कल ये भी बोलेगी कि एक बच्चा हो जाए तो मैं दिन भर उसी में रहूंगी, ये भी बोलेगी, वो भी बोलेगी, और दुख सुख भी होगा, और दुख सुख भी होगा। तो जो है आप देख लीजिए। तो बोला नहीं आप साफ साफ बता दी। मैं बोला मैं साफ ही साफ तो बता रहा हूं। बोला नहीं सत्संग में बढ़िया से बताइएगा तब हम बूझ जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अजीब अजीब संसार है, अजीब अजीब प्रश्न है। इस संसार इतना भी नहीं पूछता है। देसी भाषा में एक जो है भजन आ रही थी, मैं हर भैली पगहा अलई का गराय, कहे कबीरा हम कहाँ पर आए। ये तो मैं जो है जब वो चौथी पांचवी में पढ़ता था तब जो है मेरा जो है ना वो था, घर था, अभी भी है वो, अभी भी घर है वो। तो उसमें जो है खिड़की थी, मैं खिड़की के पास जो है बैठ करके पढ़ रहा था। तो जो है ऐसे ही गाते हुए वो लोग दो बूढ़े लोग जा रहे थे।
मेहर भैली पगहा अलई का गराय आ कहे कबीर अब कहवा पर आए। तो मैं सुन रहा था और कागज कलम ले करके अब उनको बाहर निकल करके उनको जो है दौड़ करके पकड़ना चाहा, तब तक दूर चले गए। तो दूर जो है चले गए तो मैंने बोला बाबा वो जो बोल रहे थे मेहर भैली पगहा, थोड़ा फिर से सुना दीजिए। उन्होंने सुना दिया और मैं लिख लिया, आज तक याद है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे जो है ना सब छोड़ो ना, सीधा गुरु चरण में रहा करो। न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न बेटा चाहिए, न बेटी, सब सुख तो वहां मिल रहा है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार का सुख तो ऐसी ही है, इस संसार का सुख ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन कर रहा। और स्वामी जी कह रहे हैं, ताप्ता लोह की पिंड सम, भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो बोल रहा है कि नहीं ये भगवान भी बड़ा जो है ना विचित्र है, जो है काहे लिए स्त्री पुरुष बना दिया, एक ही काहे नहीं बना दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब सबको एक ही बना देगा तो कौन किसके पास जाएगा बताओ। सब लोग अमीर हो जाएगा तो फिर कैसे होगा आप बताओ। संसार में जो है वो सब लोग जो है अमीर हो जाएगा, तो ये लोग माने नहीं, वो चले गए जो है भगवान शंकर के पास। ये जीव बहुत दिनों से परेशान है, सब लोग बोला कि नहीं भगवान ये आप बड़ा अन्याय कर दिए। तो बोला क्या हो गया, बोला नहीं सबको अमीर बना दीजिए, ये गरीब उरीब ये अच्छा नहीं लग रहा है जो है। तो जो है भगवान शंकर जो है वो तो भोले बाबा है, वो फट से बोल दिया तथास्तु। अब सब लोग आ गया संसार में, यहां कोई किसी को पूछ नहीं रहा जो है सारे अमीर हो गया। सब लोग जो है एकदम जो है ना सब अमीर बन गया, और जो है सब एकदम से हो गया। तो जो है अब काम पड़ रहा है, कोई तो कहीं जा ही नहीं रहा, बोला हम काहे लिए जाए आपके यहां। सब काम जो है वो सृष्टि रुकने लग गई, जो है सबको अमीर बना दिया। तो भाई आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब पूरा सृष्टि रुक गई जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार बड़ा अजीब अजीब है, और यहां अजीब अजीब अनंत प्रश्न भी हैं। सब जो है अनंत प्रश्न भी है, वो सारा जो है एक जैसा ही हो गया। अब कोई बुलाने से भी नहीं आता है, भाई जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास है, क्या चाहिए हमको। फिर ये लोग जो है दोबारा गया, बोला कोई बात नहीं सुनता है हमारा,
कोई बात नहीं सुनता है हमारा। ये जो है यहां तो सब अमीर हो गया। वो बोलता है कि आ जाओ मेरे पास, मेरे से पैसे ले लो। वो बोलता है नहीं इतना मैं दूंगा, मेरे पास आ जाओ। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर भगवान शिव के पास गए ये लोग जो है, बोला नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है जो है, कोई बातें ही नहीं मान रहा है, कोई किसी का बात नहीं मान रहा है। तो जो है बोला नहीं जैसे था वैसे ही कर दीजिए। बोला अभी तो आप लोग बोले थे कि सबको एक समान कर दिया जाए, तो सब एक समान हो गया। अभी बोल रहे हैं कि नहीं। फिर जो है भगवान शिव ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर आ गए फिर संसार में। अब जो है कोई ऐसे ही चल रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार बड़ा अजीब अजीब है। ये संसार पूरा अजीब अजीब है। ये सृष्टि ऐसी ही बनी ही है। जो है आप भेद को जो है समझिए। आप जो भोजन करते हो आपके लिए भोजन है, और जो आप जो है मल त्याग करते हो वो आपके लिए मल है। लेकिन ऐसे भी जीव हैं उनके लिए मल जो है भोजन है। आप भेद को समझो। ये सृष्टि ऐसी ही बनाई गई है। आप जो है आप जाते हो, अभी गांव में मोदी जी ने तो सबको घर घर बना दिया, टॉयलेट बना दिया, लैट्रिन बना दिया। नहीं तो जैसे ही आप खेत में जो है आप जो है वहां मल त्याग करोगे, ऐसे जीव हैं वो फटाफट वहां पहुंच जाते हैं। आपको मल त्याग करने की जरूरत है और वो जो है वहां पहुंच जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सृष्टि अनंत है। मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। तू जो है जब ये जो है प्रभु ने जब बनाया तो ये हर योनि में स्त्री और पुरुष है। हर योनि में स्त्री और पुरुष है। वही एक दूसरे को स्वामी जी क्या कहते हैं, पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर सीता हो एकायन्य माया बने संतृता जीवन सोय। तो ये संसार पूरा जो है स्वार्थ का ही है। चेतन देश में कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। वहां सदगुरु के हंस हंसनी जाते हैं और पहुंचते हैं, और जो है जीते जी पहुंचते हैं। वहां मिलन जो है चेतनाओं का है। देखो मन जो है इस संसार में रहता है, और जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है तो वह शुद्ध अवस्था हो जाती है। तो शुद्ध अवस्था में तो सब लोग एक ही है। शुद्ध अवस्था में सब लोग एक ही है। आप भेद को समझो। अर्ध ऊर्ध की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। जब जो है स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, दुखमय आसन
सार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, तनधारी सुखिया काहू न दिखा, जिन देखा सदुखिया, उदयस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। और एक जो है गुरु नानक देव जी भी यही बोल रहे हैं। मैं थोड़ा पंजाब एरिया में रहा तो यह भी याद हो गया थोड़ा। तो नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जेहि नाम आधारा। अब बताओ, गुरु नानक देव जी भी सदगुरु थे उस काल के। आप भेद को समझो। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। तो जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं वो सब भारत देश में ही हुए हैं। एक ही प्रश्न पैदा होता है, अन्य देशों में जो है देखो दो ही धर्म जो है बाहर से आए हैं, और वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही मानो। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिनबा, जिज्ञासु कर विश्वयावे, कर्म गति हम से पढ़े। स्वामी जी बोल रहे हैं, पूरे संसार को कह रहे हैं जिज्ञासु भाव में आओ। जिज्ञासु कर्तव्य है, बने प्रभु के योग, अमिलन योग सी मिलन है, मिले न पुरुष अयोग। स्वामी जी मार मार करके बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी ये बोल रहे हैं, यदि मानव जीवन है आपका और आपके हृदय में प्रभु प्राप्ति है तो जिज्ञासु भाव में आकर के आप जो है ये पूरा भेद को जो है बूझो। स्वामी जी जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। और ये दो विदेशी धर्म आए हैं, वो जो है जबरदस्ती कहते हैं, पैसा ले लो, ये भी कर लो, ऐसा कर दो, मार दूंगा। ऐसा भी कोई धर्म होता है क्या? जो है ब्रह्म विद्या पर चारिका,
सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आप भेद नहीं समझ रहे। फिर वो बोलते हैं ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा पहनो। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। जब मंदिर में जाई जोगी आसन लगवले, राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगवले, हरि नाम छोड़ी की पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, गीता पोथी बाची जोगी बन गईले लवरा, मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। जब माथवा मुड़ाई जोगी दाढ़िया बढ़वले, माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, दाढ़िया बढ़ाई जोगी बन गईले बकरा, मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमवले, जंगल में जाई जोगी धुइया रमवले, कामवा जराई जोगी बन गईले ही जड़ा, मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, यम दरवाजवा पर जाए सब पकड़ा, मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदगुरु भी सा संबंध सी। जो है, आप भेद को समझो। ये कबीर साहब ने इतनी बढ़िया भजन गाया। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी का भी दोहा है कि जो है, भक्ति भाव अंतर चले, बाहर हो यशकार, अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। देखो, दोनों बात एक ही है, भाव एक ही है। यहां कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया, मन ना रंगाए हो,
रंगाए जोगी कपड़ा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भक्ति भावया तर चले बार हो यसुकार। अभक्ति भेष भूषण नहीं भेषाची न जग भार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो महारथी संत जी थे, अब भेद को मैं बता रहा हूं आपको। कोई ज्यादा आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। जैसे आजकल आप देखोगे संत लोग है एकदम सफेद जो है ना कपड़ा और जो है धोती और जो है कुर्ता पैजामा, वो ऐसा नहीं, जो भी मिल गया वैसे ही पहने रहती थी। आप भेद को समझो, मतलब कपड़ा साफ सुथरा ही रहता था लेकिन जैसे भी रहता था जो है। और ये भी बता दूं, जो पुराने लोग हैं उसमें चिल्लर भी रहते थे। आजकल के बच्चे चिल्लर नहीं जानेंगे। जैसे जुआ होता है बालों में, वैसे ही कपड़े में भी रहते थे। मैं जो है उस मतलब चिल्लर को निकालने के लिए पानी में गर्म भी किया है। आप भेद को बूझो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहले इतना साबुन सुबुन तो अब न हुआ है। पहले इतना साबुन सुबुन नहीं होता था। धोबी जो है वो मट्टी में, छार वाली मट्टी होती थी, उसी में धुलाई होता था। तो जो है यहाँ तो आजकल तो रोज धुलाई। बच्चा स्कूल गया तो वो दूसरे दिन कपड़ा जो है ना पक्का धुलेगा। और हम लोगों का क्या है, एक हफ्ता में संडे के दिन धुलाई होती थी। वही कपड़ा जो है, एक कपड़ा पहन करके स्कूल गए और आ करके उसको निकाल करके रख दिया, और बनियाइन में ही रहती थी। ऊपर से एक चादर ओढ़ लिया, फिर स्कूल जाना है तो वही ऊपर से कपड़ा पहन लिया, फिर चल दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना कपड़ा नहीं था। अभी आज तो इतने कपड़े हैं कि पता ही नहीं लगता है कि कौन पहने कि नहीं पहने, रखे रखे ही जो है सड़ जा रहे हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहने का मतलब क्या है? भक्ति भाव अंतर चले बाहर हो यशोकार। अभक्ति भेष भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार। इसीलिए विहंगम योग में ऐसा नहीं कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पहनो, लाल पहनो, पीला पहनो। कपड़े के बारे में जो है कुछ आपको बंधन नहीं है, जो आप सुविधा पूर्वक आसानी से आप पहन सकते हो। तो भारत का जो है कुर्ता धोती है, कुर्ता पैजामा है। पैंट शर्ट तो इनका आया है। देखो पैंट जो है जल्दी फट जाती है, और पैजामा रहता है तो एक बार इधर से पहन लो, एक बार उधर से पहन लो, और सुविधाजनक रहता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपका जो मर्जी हो पहनो, उससे मन का कोई संबंध नहीं है। उनका मन से कोई संबंध नहीं है। सिर पर आप जो है ना क्या बोलते, कपड़े डालो नहीं डालो, पलाने डालो, ये सब जो है भ्रम है। नहीं, भगवान का आगे नंगे सिर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब एक और प्रश्न याद आ गया। एक जो है गुरबहन का प्रश्न आया था कि जो है मासिक धर्म हो गया तो क्या स्वर भेद छू सकते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वर भेद पढ़ सकते हैं। आप इसका जो है उस सत्संग में बता दीजिएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मासिक धर्म जो है एक आपके शरीर की प्रक्रिया है। सीधे सीधे आबू जाओ, यह जो है एक जो है शरीर की एक प्रक्रिया है।
उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति तो अंदर में चल रही है। भक्ति भाव अंतर चली, बाहर हो यशुकार। अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। तो भाई 2-4 दिन यदि जो है सबकी इच्छा यही है तो जो है 2-4 दिन मत पढ़ लो, ऐसे ही स्वर वेद के दोहे गा लो। जो इस समय के लिए पक्का स्वर वेद का बात होती है, और बाकी समय कोई नहीं पूछता है। बाकी समय क्या करना चाहिए वो नहीं रहता है यार। ये प्रश्न जरूर आएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा, अरे भाई रोज पढ़ो ना, कौन मना किया है? 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? उस समय जरूर एकदम, उस समय क्या करें, उस समय क्या करें, ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? जो है जब ठीक है भाई कह दिया तो 1 हफ्ता ऐसे ही पढ़ लो, मोबाइल तो तुम्हारे पास ही रहता है, मोबाइल में पढ़ लो। यही सब अजुराए रहोगे पूरा जिंदगी जो है। नहीं, इसका जो है उस सत्संग में बता दीजिएगा, हम बूझ जाएंगे। अरे क्या बूझना है भाई? अब वो भी जो है अब कहाँ पर जो है बहुत केवल 2 ही लोग हैं। जहां घर में परिवार में आपका कई लोग हैं, भोजन बनाना सब कुछ चीजें हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो आप थोड़ा दूर ही रह करके कर लीजिए, कौन सा फर्क पड़ेगा। और जहां कोई नहीं है, 2 ही है, 2 ही है, तो भाई वहां खाना कौन बनाएगा? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सबसे के जो है ना कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी कहे हैं, काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वाह रही कसमान। प्रेम धार टूटे नहीं, वाह रही कसमान। आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। ये जो है देखो, सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर से तो हमें चाहिए कि हमें इसी स्वस्थ शरीर में रह करके जो है उस आनंद को बुझना है। मानव शरीर में ही जो है प्रभु की प्राप्ति है, अन्य योनियों में जो है प्रभु का ज्ञान नहीं रहता। अन्य योनियों में तो खाना पीना भोग विलास अपना जान बचाना उसी में खत्म हो जाता है। आप मनुष्य को जो है छोड़ करके जो है पूरे संसार में देखो सभी जीव डरता है, सभी जीव डरता है। शेर भी जो है डरता है, बाघ भी, हिरन भी, भैंस। आप बता दो मनुष्य शरीर को छोड़ करके किस जोनी में है जो बिल्कुल जो है तुम्हारे जैसा जो है ना बंदूक लेकर खड़ा रहता है? आप भेद समझो। अन्य जोनियों में ही पूरा जो है बस 2 ही 3 काम है, भोजन करना, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना और डरते रहना, जान बचाना। जान बचाना यही काम है, जान बचाना यही काम है। अब एक जो है वो संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं इतना पैदा कर देना है कि पूरा आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। बहुत बच्चे चाहिए तो फिर दीमक बना जो है दीमक में जाना पड़ेगा। एक बार में 3-3 करोड़ अंडे देती है, उसमें चले जाओगे। जैसा आप मन में सृष्टि आप सोचोगे वैसा सृष्टि है। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाती? बोल रहे हैं कि नहीं इतने पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करेंगे कि सबको मरवा देंगे। क्या क्या प्रश्न है आपके?
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। अब ये भजन इसी सत्संग में दोबारा आ गई, आप भेद को समझो। अपना देश में चलो, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आमी अबूंद ताहमा झरियावे, आमी अबूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सदगुरु तुम्हारे साथ हमेशा है, वह कभी छोड़ करके जा नहीं सकता है। जो आप जो है ऐसे रहो वैसे रहो, मासिक धर्म में रहो, बीमार में रहो, कहीं भी रहो, तो तुम्हारे साथ ही है। तो उसमें कहा ये सब प्रश्न ही नहीं होने चाहिए, अपने आप बूझ जाना चाहिए। जो है परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु बिन प्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको जो है हमेशा स्वामी जी क्या कहते हैं, आडंबर पाखंडी को त्याग भजन कर सन, अनिष्प्रीहि निरा द्वंद है, गोदली भगवन। और स्वामी जो है तो जो है
तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गैलू ना, माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रे हो गैलू ना, तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गैलू ना, माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रे हो गैलू ना, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंता होइबू पैया, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंता होइबू पैया, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, तो बीश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना, तो ही सर्व फल सुख देया, तो ही सर्व फल सुख देया, तेरे घाटाई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? कहें सदा फल, आप सदगुरु के हंस हो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना, पीव छाबी झलकैया, तेरे घाटाई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस सब भरम जाल में आप रोज रोज पढ़ लिया करो, मोबाइल से पढ़ लिया करो, ये तो आपका अपना मन का सोच के ऊपर है, ये नहीं करना चाहिए। अरे जो आप कर सकते हो, यहां भक्ति तो सूरत से होती है, ये कर्म है, ये तो कर्म है जो है। गोमन तन सी भक्ति नहीं, आया सब जग कर कार, अकर्म पास जीव पासिया, उज्ज्वल संतन दार। देखो, आप पहले भेद समझिए, एक है शुभ कर्म और एक है अशुभ कर्म। तो ये भक्ति नहीं है, ये शुभ कर्म है आपकी, जो हम लोग मतलब वंदना करते हैं, शांति पाठ करते हैं, स्वर बीत पढ़ते हैं, ये कर्म है, ये शुभ कर्म है, इसका फल जो है सुख होगा। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ। और जो है अशुभ कर्म आपको मालूम है, किसी को मन से, वाणी से और कर्म से जो कष्ट देना, यही अशुभ कर्म है। इतना आपको नहीं समझ में आता है, जो है वाणी से भी बड़ा जो है वो हो जाता है, घाव जो है वाणी से भी लग जाती है। आप भेद को समझो, वाणी से भी बहुत बड़ा घाव लग जाता है, शरीर का चूट तो भर जाता है, खत्म हो जाता है, वाणी का चूट जो है जल्दी नहीं भरता है। और जो है उनका भर जाता है जो संत जन होते हैं, जो हंस हंसनी होते हैं। भेद खूब जो यहां भी भेद है। पहला तो उनको जो है वाणी से लगेगा नहीं, क्योंकि उनकी चेतना ऊर्ध्व होती है।
संत को जो है महिषमान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। अत वही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। अभी पृथ्वी पर कोई खोदता है, कोई लैट्रिन करता है, कोई पेशाब करता है, और कोई जो है वहीं जो है बैठ करके पूजा करता है। धरती माता कुछ बोलती है तो महिषमान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। अत वही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। और माता धरती भी बोलती है तुम यहाँ पेशाब करोगे तो तेरा हाथ मैं जो है ना पकड़ करके रखूंगा, पैर ही जाम कर दूंगी। तब क्या होता? जो है अभी इधर लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करने से 100 रुपया फाइन लग जाएगा। और यदि माँ धरती भी बोले भाई इधर पेशाब किया तो तेरा 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 तो ये पैर पकड़, मतलब उसी में जाम कर देंगे, तब क्या होगा? तो संत लोग जो है पहला उनको लगता नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व में लगेगा नहीं। पहला चीज तो संत को जो लोग नहीं बूझता है तो उसको उससे देखो बहुत सारे भेद की बातें हैं, ये सारा प्रकृति की है। चलो अपना घर तो गगन ही द्वारे लौका लऊ की, गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरिया, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज झरिया, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां जो है तन मन आत्म तीनों भी जा रहा है। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। कबीर साहब बुला रहे हैं, चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देश। कबीर साहब क्या कर रहे हैं? हंसा लोक हमारे यही हो, हंसा चलू चलू निज देशवा। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा लोक हमारे यही हो, हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल तुम पइयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है अगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता।
दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई भी पार नहीं पाया। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं जो हमारे पास अति अधीन होकर के आएगा उसको मैं लखा दूंगा। तो मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साध, हंसन कर तब दाई। ले बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे। जो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी हो सुधिए उदीप, जहाँ की गईला फिर नहीं लवटी। अब एक जो है वो संत है तो बोल रहे हैं कि जो है दोबारा काहे नहीं आएंगे। तो मैं बोला दोबारा आकर के तो ऐसे ही तो आओगे, फिर माँ का गर्भ में जाना पड़ेगा। अब की बार किस माह के गर्भ में जाओगे वो नहीं मालूम है। तब डर गए, बोला नहीं नहीं जो है ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बोला नहीं, स्वामी जी बोले हैं कि जो है मनुष्य ही जन्म मिलेगा, कर्म उल्टे करो और स्वामी जी का उपदेश ले लिए तो कैसे होगा। स्वामी जी तो कह रहे हैं पारड़ा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आपका हृदय में प्रेम है और जो है प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपका हृदय में प्रेम है और गुरु में विश्वास है और परमात्मा का जो है दया है, तब जा करके जो है मनुष्य जन्म मिलेगा। अब भेद को समझ जाओ। जो स्वर वेद है, अब इससे बड़ा जो है और आदमी कैसे बुझेगा। तो जो है ये जरूरी नहीं है आपने जो है उपदेश ले लिया और कभी न कोई सेवा किया, न कोई सत्संग किया, न कोई साधना किया, तो कैसे होगा। जो है स्वामी जी तो कहे हैं, लेकिन स्वामी जी ये दुआ भी डाल दिए हैं, पारणा टूटे कभी न जूटे,
गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो गुरु फिर मिलेगा, इसका मतलब मानव जन्म मिलेगा, नहीं तो अन्य योनियों में जो है गुरु का क्या लाभ बताओ। अब एक गाय को सत्संग सुना करके क्या पाओगे, वो बेचारी क्या करेगी, क्योंकि यह ज्ञान ही जो है मानव जाति के लिए है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ज्यादा झामर झूमर में नहीं पड़ना है। एक बात का याद रखो, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेकी का, हंस संत परमीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको चुपचाप शांति से रहते हुए घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग, बच्चों के संग जो है सुरति को जो है संभालते रहना है, यही तो काम है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा गाड़ा नहीं पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हरसरी, तो कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसना अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी चेतना सदगुरु चरणों में हमेशा ऊर्ध रहे और आप जो है सुरति को वहाँ संभालते रहें, यही सदगुरु चरणों में प्रार्थना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।